हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का दीपिक फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, तो जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग औसत या एवरेज वाला जो लेसन उठाए हैं उसमें अब तक हम लोग 6 तरह के प्रश्नों को देख चुके हैं। ये 7वें टाइप का प्रश्न है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो आइए इसके एक एक क्वेश्चनों को बारी बारी से करके हम लोग देखते हैं। तो जो टाइप है, टाइप का नाम है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ये टाइप का नाम है। टाइप 7 है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन रुपया 5200 था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपया था। यदि सभी कर्मचारियों को मिला करके औसत वेतन 5000 रुपया हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? इसमें क्या करना है, पुरुष का औसत वेतन अलग दिया है, महिला का अलग दिया है, फिर दोनों को एक साथ मिला करके औसत वेतन दिया है। फिर आपसे प्रश्न कर रहा है कि महिला की जो संख्या है उसका प्रतिशत कितना, महिला की संख्या का प्रतिशत कितना, ये प्रश्न कर रहा है। महिला कितनी संख्या में है, उनका प्रतिशत क्या है, यानी महिला के संख्या नहीं बल्कि महिला की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। महिला की संख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग बता लेंगे। तो हमको यहाँ पे ये चीज मिला है कि पुरुष का औसत वेतन दिया है अलग से, कितना दिया है 5200 रुपया, और महिला का भी दिया है 4200 रुपया, तथा सबका मिला करके 5000 रुपया है। तो हम इन्हीं तीनों संख्या के माध्यम से, जो ये है ये और इनके माध्यम से हम महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात निकालेंगे। महिला पुरुष की संख्या का अनुपात निकालेंगे, फिर अनुपात से ही प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। चलिए देखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ये पुरुष जो है, पुरुष का औसत वेतन लिखेंगे, यहाँ महिला का औसत वेतन लिख देंगे। पुरुष का औसत वेतन कितना है 5200 रुपया, कितना है 5200, और महिला का 4200 रुपया है। फिर दोनों का जब हम लोग देखेंगे तो कितना है 5000 रुपया, तो जो दोनों का होता है उसको यहाँ लिख देते हैं बीच में। अब फिर क्या करते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा है 5200 और 5000 में से जो बड़ा है, इसमें से जो भी बड़ा है आपस में घटा लेंगे। घटा करके यहाँ अंतर यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे, महिला के नीचे। तो महिला के नीचे अंतर लिख देंगे। तो महिला के नीचे लिखिए, तो घटाइए, यहाँ 5200 में से 5000 घटाएंगे, आएगा 200। कितना आएगा 200। 200 वहां लिख दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे क्या करेंगे, ये वाला जो है, जैसे ये इसको इसमें से इसको घटाए, उसी तरह इन दोनों में से जो बड़ा है आपस में घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा था आपस में घटा लिए, फिर उसी तरह इन दोनों में से जो बड़ा है, तो 5000 बड़ा है 4200 में से, तो 5000 में से 4200 घटा देंगे, कितना आएगा 800। कितना आएगा 800। ये अनुपात आया है। क्या आया है, पुरुष का और महिला का अनुपात। चूंकि देख रहे हैं कि दोनों कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 200 एकम 200, 200 चौका 800, तो आ जाएगा 4 और 1। अनुपात क्या मिलेगा 4:1 का, अर्थात पुरुष 4 है तो महिला उसके सापेक्ष 1 है। पुरुष 4 है तो महिला कितनी है 1 है। इसका मतलब महिला पुरुष दोनों मिलकर कितना होंगे 5 होंगे। 5 महिला पुरुष अगर 5 है तो उसमें महिला कितनी है 1 है और पुरुष 4 है। तो अब देख रहे महिला की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो महिला का देख रहे हैं कि महिला 1 है, कितने में 5 में। दोनों अनुपात को जोड़ते हैं, 4 और 5, 1 को जोड़ देंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5। 5 नीचे लिखते हैं, टोटल जो नंबर होगा महिला पुरुष दोनों का उसको नीचे लिखते हैं, और जो पूछा जा रहा है महिला का, तो महिला को ऊपर लिख देंगे। महिला को अंश बना देंगे, हर किसको बनाएंगे, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, 4 और 1 जोड़ देंगे 5। फिर अब ये भिन्न हो गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब बस ये प्रतिशत में हो गया। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 विषयम 100, आ जाएगा 20 एकम 20, अर्थात 20%। कितना आएगा 20% आंसर हो जाएगा। जो महिला की संख्या वो कितना है 20% है। कितना है 20%, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी सही। आ गया समझ में। करना क्या था,
कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हमको क्या करना है, इसमें से इन दोनों को लेंगे, पहले पुरुष और ये मेन वाला जो सबका मिला के उन दोनों को लेंगे, तो फिर जो आएगा आपस में जो देखेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले घटा देंगे, फिर ये लिख देंगे महिला के नीचे, तो महिला की संख्या आ जाएगी। फिर उसी तरह से महिला और ये जो सबका है दोनों का मिला के जो है उसमें से जो बड़ा होगा आपस में घटा के पुरुष के नीचे लिख देंगे, तो ये पुरुष की संख्या आ जाएगी। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये कट रहा था तो काट देंगे, तो ये आ जाएगा एक, तो ये आ जाएगा 4, अर्थात महिला 1 है तो पुरुष 4 है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों कितने होंगे, 4 5, कितने हो गए 5। तो 5 में एक क्या है, महिला है, तो 1/5 महिला का प्रतिशत निकालना है, तो 1 को प्रतिशत में बदलना है, किसके सापेक्ष, टोटल संख्या के सापेक्ष। 1/5 गुणे 100 कर देंगे, 1/5 गुणे 100 कर देंगे, इसे प्रतिशत में बदलेंगे, काट देंगे तो 20%। अगर आपको पुरुष का पूछता कि पुरुष का प्रतिशत बताइए, तो हम उसे भी निकाल सकते थे। उसे कैसे निकालते, तब पुरुष को ऊपर लिखते, अंश बनाते पुरुष को, और टोटल संख्या 5 है उसको 5 को हर बना देते, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते, तब काट देते। देखिए 5 भी संयम 100, 20 को 80, कितना आता तब बच्चे कितना आगे, पुरुष कितने होते 80%, कितना होते 80%। ठीक है, तो जो पूछा जा रहा है वो हम कर लेंगे। हमको महिला पूछ रहा था तो महिला 20%, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन 2 को देखा जाता है। क्वेश्चन 2 एक बार बढ़िया से पढ़ते हैं पहले। आइए, एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 120 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 5/7/2017 को पूछा हुआ, 4 ऑप्शन भी दिया है। इसमें क्या है कि परीक्षा में 140 लोग हैं, परीक्षा में टोटल 140 छात्र हैं, और उनका औसत अंक दिया है कि वो लोग प्रत्येक लोग 90 जरूर पाए हैं औसत में। औसत में जब देखा गया तो 90 सभी लोग पाए हैं। वैसे तो अलग अलग पाए रहे होंगे, कोई 120 पाया होगा, कोई 130 पाया होगा, कोई 80 पाया होगा, कोई 100 पाया होगा, ऐसे करके पाए रहे होंगे, लेकिन औसत के रूप में देखा गया तो 90 है। जो उत्तीर्ण हुए थे छात्र उनका औसत देखा गया तो 120, जो उत्तीर्ण हुए थे केवल उत्तीर्ण, तो उनका औसत देखा गया तो 120 है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दे रखा है 90 है, तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या है वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा में टोटल छात्रों की संख्या कितना है 140, तो 140 टोटल छात्र हैं, और अनुत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं 90 हैं। तो जो पास हुए थे छात्र, पास होने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे, तो 140 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 ऐसे विद्यार्थी हैं या छात्र हैं जो पास हुए थे, ये लोग पास हुए थे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम देख रहे हैं कि 140 जो टोटल लोग हैं, इनका औसत कितना है 90 है। तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रयोग कर देंगे, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो ये कुल हम वही निकालेंगे, कुल योग निकाल लेंगे कि 140 छात्रों का टोटल नंबर कितना है, टोटल योग। तो वो छात्रों की संख्या गुणे औसत, छात्रों की संख्या गुणे औसत से क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर की 100 जो 40 छात्र हैं वो कितना नंबर पाए हैं टोटल। तो हम गुणा करेंगे इन दोनों का, गुणा करिए 14 9 126, और 2 जीरो बढ़ जाएगा 12600 आ जाएगा। फिर अब ध्यान दीजिएगा, जो पास हुए हैं छात्र, जो पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनका औसत अंक दिया है और उनकी संख्या भी निकल गई है 50। तो इनकी संख्या और औसत अंक से गुणा कर देंगे, तो इनके द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना है, जो पास हुए छात्र उनके द्वारा प्राप्त टोटल अंक कितना है ये भी पता चल जाएगा। 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 5
और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो 1, 6000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 12600 में से 6000 घटा देंगे तो आ जाएगा 6600। ये 6600 वह अंक है जो लोग अनुत्तीर्ण हुए थे उनका अंक है, जो छात्र 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका टोटल अंक कितना है, 6600। अब इसी को औसत में बदल देना है, तो औसत में बदलते समय क्या करेंगे, इसे टोटल योग में संख्या से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 90 की संख्या जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या कितना है 90, 90 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, इनका औसत। तो 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 7 63, 3 बचा, 9 3 27, दशमलव लगा देंगे, 9 3 27, 9 3 27, ये इस तरह से मिलता जाएगा, ये आ जाएगा 73.33। ये जो औसत है, जो पास नहीं हुए हैं, जो अर्थात जो फेल हो गए हैं उनका औसत अंक कितना है, 73.33। चलिए, तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड फार्मूले से लगाए हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब बेसिक है, इसमें सब बेसिक जानकारी है। हम ये पहले टाइप के जो प्रश्न बता रहे थे उस तरह से इसे सॉल्व किया गया है, साधारण प्रश्न की तरह, ठीक है। तो करना क्या था, पास जो हुए हैं उनकी संख्या पहले निकालना है। टोटल छात्रों की संख्या 140 है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो वहां से 140 में से 90 घटा देंगे, पता चलेगा टोटल 50 लोग पास हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो 140 लोग हैं उनका औसत अंक दिया है, तो 140 से औसत में गुणा कर देंगे तो टोटल योग आ जाएगा, टोटल अंक, टोटल ये मार्क, ये लोग टोटल कितने प्राप्त किए हैं, टोटल सभी लोग। तो पता चला कि जो भी स्टूडेंट है सबका अगर जो नंबर मिला है सबको जोड़ा गया तो 12600 नंबर होता है, तो गुणा करके निकालेंगे 12600। अब इसमें जो पास हुए थे उनका भी संख्या और उनका औसत मालूम है, जो पास हुए थे उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक भी मालूम है और इनकी संख्या भी 50 मालूम हो गई, तो औसत और संख्या से गुणा कर देंगे तो इनके द्वारा प्राप्त टोटल नंबर कितना वो भी निकल जाएगा। तो अब इनका नंबर घटा देंगे टोटल नंबर में से, जो पास में उनका नंबर टोटल नंबर में से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा जो फेल हुए थे उनका टोटल नंबर कितना है। तो पता चला 6600 टोटल नंबर है जो लड़के अनुत्तीर्ण हो गए थे, फेल हो गए थे। तो अब उनकी संख्या 90 है, 90 से इस टोटल इनके टोटल नंबर में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा इनका एवरेज का है, तो पता चलेगा 73.33, अर्थात जो फेल होने वाले छात्र थे वह एवरेज के रूप में सभी लोग का अगर एक साथ देखा गया तो 73.33 अंक प्रत्येक सभी लोग पाए हुए थे, ठीक है। ओके, इस तरह से ये आंसर था और इसके आंसर के हिसाब से जो विकल्प सही था वह विकल्प बी सही था, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न हम लोग समझ लिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखा जाता है, ये क्वेश्चन 3 को देखते हैं, एक बार पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं। दो कक्षाओं यम तथा यन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात क्या है? एसएससी एमटीएस 9/8/2019 को एक प्रश्न पूछा हुआ, 4 ऑप्शन भी हैं, 2:1, 5:6, 1:2 और 5:3। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में है क्या, दो कक्षाएं हैं यम और यन। कक्षा यम एक कक्षा है और एक कक्षा यन है, इन दोनों के औसत अंक देखा गया तो कक्षा यम का औसत अंक 25 था और कक्षा यन का औसत अंक 40 है। जब दोनों का एक साथ देखा गया तो दोनों का जब एक साथ देखा गया यम और यन का, तो औसत कितना मिला? औसत अंक 30 मिल जाता है। कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात, कक्षा यम में कितने छात्र हैं, कक्षा यन में कितने हैं, उन दोनों का अनुपात क्या है ये बताना है। कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात बताना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कक्षा ये यम है और ये यन है, तो कक्षा यम का जो औसत अंक 40 है और यन का, कक्षा यम का 25 है और यन का 40 है।
यम का कितना है 25 है, तो यम का 25 लिख देंगे। और यन का कितना है 40 है, दोनों का देखा गया तो 30 मिला, दोनों का कितना है 30 है, दोनों का एक साथ देखा जाएगा तो कितना मिलेगा 30। तो इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा मिश्रण वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार, मिश्रण वाला जो नियम उसके अनुसार लगाएंगे। तो इसमें से जो बड़ा है 30 बड़ा है तो 25 और 30 आपस में घट जाएगा, 30 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, आएगा 5। कितना आएगा 5, घटा लेंगे ये 30 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5। और उसी तरह इन दोनों में जो बड़ा है आपस में घटा लेंगे। तो देख रहे हैं कौन बड़ा है 40 बड़ा है, तो 40 में से 30 घटाएंगे आएगा 10। ये अनुपात आ गया 5 अनुपात 10 अनुपात 5, या इसको काट देंगे 5 से कम 5, 5 गुना 10 आ जाएगा 2 अनुपात 1। यही अनुपात है, आंसर हो जाएगा। अनुपात क्या मिलेगा 2 अनुपात 1। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। कौन सा सही है विकल्प, विकल्प ए सही है। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, यम और यन का अलग अलग जो औसत दिया है, फिर जो सबका है एक साथ उसको बीच में लिख के इन दोनों को घटाएंगे, यम के साथ औसत घटाएंगे तो यन का आ जाएगा। और यह जब औसत के साथ टोटल के औसत के साथ यन का घटाएंगे, टोटल के साथ जब यन का घटाएंगे, टोटल के साथ यन का घटाएंगे तो यम का आ जाएगी। यही दोनों अनुपात आ गया 2 अनुपात 1। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाता है। क्वेश्चन 4 हमारे सामने, आइए इसे एक बार पहले पढ़ते हैं बढ़िया से खूब। तो क्वेश्चन 4, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है, लड़कों का औसत भार 60 है, लड़कियों का औसत भार 45 किग्रा। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी 10+2 21/10/2012 को एक प्रश्न पूछा हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टोटल 180 लड़कों का जो औसत है वो 50 है, लड़कों का केवल लड़कों का देखा गया तो जो बॉय हैं उनका देखा गया तो कितना है 60, और जो गर्ल है लड़कियां उनका देखा गया तो कितना है, लड़कों का 60 है, लड़कियों का 45 है। लड़कियों का देखा गया तो 45 है, और दोनों का जब दोनों का मिला के टोटल 180 का देखा गया तो कितना है 50। हम क्या करेंगे, अब देखिए औसत वाला वो जो मिश्रण वाला नियम लगा देंगे, मिश्रण वाला नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 60 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लड़कियों का रेशियो कितना आ जाएगा, 60 में से 50 घटाएंगे आएगा 10। कितना आ जाएगा 10। और फिर इन दोनों में जो बड़ा है 50 बड़ा है तो 50 में से 45 घटा देंगे आएगा 5। तो ये रेशियो आ गया 5 अनुपात 10, या इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 5 1 कम 5, 5 गुना 10 आ जाएगा 1 अनुपात 2 का। अर्थात एक लड़का है तो 2 लड़की हैं, कुल मिलाएंगे 3 में से 2 लड़की हैं तो 1 लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो 180 छात्रों का टोटल कितने छात्र हैं 180, कितने हैं टोटल 180, तो इसका मतलब 1 अनुपात और 2 अनुपात कुल मिला के 3 अनुपात होगा। 3 अनुपात का मान 180 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 3 से 180 में भाग देंगे आ जाएगा 60। 2 अनुपात का मान क्या होगा, अब 1 अनुपात का मान 60, 2 अनुपात का मान 120 होगा। कितना हो जाएगा 120। यही तो पूछ रहा था, ये 1 अनुपात का मान लड़कों का है और 2 अनुपात का मान लड़कियों का है। 2 अनुपात लड़कियां हैं, 1 अनुपात लड़के हैं। तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा, लड़के और लड़कियों की संख्या बताना था, जो कितना आ जाएगा 60 और 120, 60 और 120 ये आ जाएगा 60 और 120। 60 लड़कियां हैं तो लड़कियां 120 है। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। आगे समझ में कुछ करना नहीं था, सीधे सीधे औसत लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, टोटल का दोनों का मिला के अलग है,
इस तरह से ये मिश्रण वाला नियम लगा देंगे, वहां से हम लड़कों का अनुपात और लड़की का अनुपात दोनों निकाल लेंगे। फिर टोटल संख्या दिया ही है तो 1 अनुपात 2 अनुपात कुल मिला 3 अनुपात का मान 180 दिया ही है। टोटल बच्चे कितना है 180, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 3 अनुपात का मान 180 है तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, 3 से भाग देंगे आएगा 60। और यानी एक लड़कों की जो संख्या 1 अनुपात है वो पता चल गई कि 60 हो गई। अब लड़कियों का 2 अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। लड़कियों की संख्या 2 अनुपात है तो 2 अनुपात का मान क्या होगा 100। अब 1 अनुपात का मान 60 है तो इसी का दुगना 2 होता है, तो इसका दुगना क्या होगा, 1 का दुगना 2, 60 का दुगना 120 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 अनुपात का मान 120। कितना आ जाएगा 2 अनुपात का मान 120 आएगा। इस तरह से लड़के 60 हैं तो लड़कियां 120 है। टोटल दोनों 60 और 120 जोड़ेंगे 180 आ गया। चलिए ठीक है, इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 को देखा जाता है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने, एक बार इसे पढ़ते हैं बढ़िया से। तो आइए इसे पढ़ते हैं। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 रुपया है। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना 8000 रुपया है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 रुपया है और शेष का औसत वेतन 6000 है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। एसएससी में पूछा हुआ था 9/11/2014 में। चलिए ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया है तो ध्यान दीजिएगा। जो 7 तकनीशियन है, जो 7 तकनीशियन है, इनका जो है औसत कितना है 12000 रुपया। इनका औसत कितना है 12000। जो शेष अन्य लोग हैं, शेष का कितना है, शेष का 6000 है। कितना है 6000। और टोटल इनका दोनों का मिलाकर देखा जाए तो कितना है 8000 है। तो 8000 यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख देंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है घटा के यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 12000 में से 8000 घटाएंगे तो आ जाएगा 4000, यहाँ लिख दिए। फिर 8000 में से 6000 घटा देंगे आएगा कितना 2000, यहाँ लिख देंगे। अब हम देखिए ये 2000 है, ये 4000 है, दुगना है, यानी 1:2 का अनुपात मिलेगा। एक तीनों जीरो इसका कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1:, कितना आ जाएगा 1:2। इसका मतलब जो तकनीशियन अगर 1 है तो उसके एवज में जो शेष अन्य है वो 2 है। तो सोच लीजिए 1 अनुपात का मान 7 है, 1 अनुपात का मान कितना है 7, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा 14 होगा। 2 अनुपात का मान कितना होगा 14, ये लोग 14 हो जाएंगे। तो टोटल करा कितने लोग हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 14 और ये 7 21, टोटल कितने हो जाएंगे 21 लोग। या ऐसे भी समझ सकते हैं 1 अनुपात का मान 7 है, 1 अनुपात और 2 अनुपात कुल 3 अनुपात, तो 3 अनुपात का मान 21 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 7 है, 3 अनुपात का मान 21 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, निकाल के अलग कर लीजिए। ये 7 था, इसका 14 निकाल लीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 21 आ जाएगा। या हम कर देंगे 1 अनुपात का मान 7 है, 3 अनुपात का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7 में 3 से गुणा कर देंगे, 7 3 का 21 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा 21 आंसर आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से 5 प्रश्नों का ये जो सीरीज है इसको पूरा करते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 प्रश्न देख लिए। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को ये 5 प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अगर ये 5 प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। सारे प्रश्न आपको बढ़िया से क्लियर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तब आप ऐसे सवालों को अपने बुक से ढूंढिएगा और लगाइएगा। इतनी मेहनत कर लीजिए कि आने वाला आगामी जो एग्जाम है उसमें आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो। तो आप जानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो मेहनत करिए। तो मेहनत करके आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए ताकि एग्जाम में आप सहज महसूस करें, ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, ओके, आप सभी लोगों को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।